नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक अनिल कुमार। आइए आज हम पाठ 8 जो कि एक कविता है, यह सबसे कठिन समय नहीं, जिसकी लेखिका हैं जया जादवानी जी। इस कविता का सारांश और व्याख्या को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं। इस कविता में लेखिका ने जीवन की कठिनतम परिस्थितियों के बीच भी हार ना मानने की प्रेरणा दी है और कुछ उदाहरण हमारे सामने दिए हैं। जैसे एक चिड़िया तिनका लेकर अपना घोंसला बनाने की कोशिश करती है। हमेशा गिरते हुए पत्तों को थामने वाले हाथ रहते ही हैं, यानी कि अगर किसी को किसी की सहायता की आवश्यकता होती है तो सहायता करने वाले लोग मिल ही जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर भीड़ है क्योंकि लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक रेलगाड़ी अभी भी तैयार है। लोग सूर्यास्त होने पर अपने प्रियजनों का इंतज़ार करने के लिए अभी भी बैठे हुए हैं कि सूरज डूबने का समय हो गया है और लोग उनका घर पर इंतज़ार कर रहे हैं। दादी नानी आज भी अपने नाती पोतों को कहानियाँ सुना रही हैं, यानी कि अभी भी संसार में गतिशीलता जारी है, इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे उदाहरणों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसीलिए लेखिका कहती हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। लेखिका लिखती हैं कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं हो सकता। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। तो इस जो कविता है, इस कविता में जो पंक्तियाँ लेखिका ने लिखी हैं उसमें वह लोगों को आशावान यानी कि निराश न होने की प्रेरणा दे रही हैं। और वो कहती हैं कि जब व्यक्ति को ये लगने लगे कि यह उसका सबसे कठिन समय है, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन में अनेक ऐसे उदाहरण हमारे सामने होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे उनमें से एक है चिड़िया की चोंच में तिनके का दबा होना, यानी कि छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले को बनाने के लिए तिनके तिनके को इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाने के लिए प्रयासरत है। आगे लेखिका लिखती हैं कि अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो लेखिका कहती हैं कि चाहे आज चारों ओर अविश्वास फैला हुआ है, किंतु अभी भी उसके मन में आशा की एक किरण बची हुई है जो यह कहती है कि यह सबसे बुरा समय नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी चिड़िया जो है वह अपना घोंसला बनाने के लिए प्रयासरत है और वह उड़ने की तैयारी में है, यानी कि वह बहुत ही सहज और सरल तरीके से यह सब काम कर रही है। तो अभी हम यह नहीं कह सकते कि यह सबसे कठिन समय आ गया है। अभी भी यदि किसी को मदद की आवश्यकता होती है तो कोई ना कोई हाथ उसकी तरफ मदद के लिए बढ़ता है, अर्थात गिरे हुए पत्तों को भी थामने के लिए कोई बैठा हुआ है। अभी भी लोग जाते हैं स्टेशन पर जहाँ पर रेलगाड़ी आती है जो उनको उनके गंतव्य स्थान यानी कि उनकी मंजिल तक लेकर जाती है, जहाँ पर उनकी कोई प्रतीक्षा कर रहा होगा। यानी कि हम अपने जो घर के सदस्य होते हैं उनकी प्रतीक्षा करते हैं कि शाम हो गई है, अब वह समय से घर आ जाएं। तो जब तक हमारी प्रतीक्षा करने वाले लोग बैठे हुए हैं तब तक हम यह नहीं कह सकते कि यह सबसे कठिन समय आ गया है। आगे लेखिका लिखती हैं कि अभी भी कोई किसी का इंतज़ार करता है, उसे पुकारता है और कहता है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, तुम लौट आओ।
अभी भी बूढ़ी दादी नानी पुरानी कहानियाँ सुनाती हैं और उसके अंतिम हिस्से को बहुत ही रोचक तरीके से सुनाती हैं। दुनिया के सारे बच्चों को बूढ़ी दादी नानी अभी भी परियों की अंतरिक्ष की कहानी सुनाती है, जहाँ पर एकदम से कोई परी आती है और सारी समस्याओं को हल कर देती है। तो अब जब तक ये अंतरिक्ष की कहानियाँ, दूसरे ग्रहों की कहानियाँ सुनाती रहेंगी, यानी कि सब काम बहुत ही सरल तरीके से, सहज तरीके से चलते रहेंगे, तब तक हम यह नहीं मान सकते कि यह सबसे कठिन समय आ गया है। और अगर हम आज की बात करें तो बच्चों, जैसे कोविड-19 जब शुरुआत में आया था तो हमें ये लग रहा था कि सारी दुनिया ही लगभग समाप्त हो जाएगी। इतना खतरा, इतनी दहशत लोगों के बीच में थी, लेकिन आशा की किरण लोगों ने देखी, जिसमें काफ़ी लोगों ने एक दूसरे की मदद की और सरकार ने भी बढ़ चढ़कर लोगों के खाने और रहने की व्यवस्था की। तो इसलिए हमें कठिन से कठिन समय में भी घबराना नहीं चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो आशा है बच्चों, आपको यह जो कविता है इसका सारांश और इसकी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इसको आसानी से समझकर प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए।